हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। तो आज मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो निकल गए हैं, जिसको बोलते हैं PGAT, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट एडमिशन फॉर्म्स। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज़ ये ऑफ़र करती है, इसके अलावा क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन सी वेबसाइट से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, कितनी सीट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स को कितनी सीट्स मिली हुई हैं, और हर एक सेलेक्टेड पेपर का कौन सा कोड है, और कौन कौन से रूल्स यहाँ पे अप्लाई हैं। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का गैप है 1 साल का तो उसके 5% नंबर कम हो जाएंगे। अगर किसी के पास कोई अलग से क्वेटा है तो उसके 5% नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक गिवन है कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इस वेबसाइट से आप फिल कर पाओगे। तो पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ कि आप कहाँ से फॉर्म को फिल करोगे, उसके बाद कौन कौन से रूल्स को आपको ध्यान रखना है उसकी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है allduNIV.ac.in, ये मेंशन है कि इस वेबसाइट से आप फॉर्म फिल करोगे। वेबसाइट पे आने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप मोबाइल से करो, आप लैपटॉप से करो, रीड ऑल न्यूज़। तो आप रीड ऑल न्यूज़ के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे। तो रीड ऑल न्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक वेब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एडमिशन 2022, ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स। तो जब हम व्यू डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन AU PGAT एडमिशन 2022। अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, अप्लाई हेयर। तो मैंने अप्लाई हेयर पे यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं अप्लाई हेयर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं आपको कौन सा करना है, तो ये जो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आप जिसका भी अप्लाई करना चाहते हो। जैसे अगर आपको UG एंड PG कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। अब अगर आपको PGAT के ऊपर अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, PGAT1 PGAT2। तो आपको बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप PGAT के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम होती है फॉर्म्स को समझने में तो आप किसी भी साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करवाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पे डेट भी आ रही है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं 11 जून से। तो 11 जून को ही ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू है। लास्ट डेट है 1 जुलाई, 1 जुलाई तक आप लास्ट डेट कर सकते हो। और इसका पेमेंट का स्टार्ट डेट है 11 जून ही, और पेमेंट का एंड डेट है 1 जुलाई। मतलब आप इसके बाद जब फॉर्म की डेट चली जाएगी उसके बाद आप अपना पेमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सब में यही होता है कि आपको अपना एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है, फिर पासवर्ड। आप लॉगिन आईडी बनाने के बाद फिर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। जैसे सबसे पहले तो आप इस पर क्लिक करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस शुरू होता है। तो उन चीज़ों का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगा तो वो आप अपने एंड से करके देखिएगा। तो हमने बात कर ली फर्स्ट डेट की, लास्ट डेट की। इसके अलावा जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाद में करेक्शन विंडो आ जाता है, आप अपनी अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक कर देते हो यहाँ पे तो उनको ठीक कर पाते हो। बट यहाँ पे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ ने साफ मेंशन किया हुआ है कि हम लोग आपकी कोई भी मिस्टेक्स अगर होंगी तो उनको बिल्कुल भी करेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको काफ़ी सावधानी से ये फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा कोई भी री एवेल्यूएशन, ऐसा नहीं है कि आपकी आंसर शीट आप कहो नहीं मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा आने थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको बाद में आंसर शीट मिल जाएगी और आप अपना मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाओगे। मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे बाद में। और आपकी जो भी कैटेगरी है आपको प्रॉपरली अपनी कैटेगरी को फील करना है। ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो गया, आपकी कट ऑफ आ गई, उसके बाद आप कैटेगरी के बारे में पूछते यहाँ पे इनको बोलोगे कि ऐसा मेरा कैटेगरी था, आपने ऐसा कर दिया। ऐसा कोई भी आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। मैंने सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, तो आप पेशेंस के साथ सुनिए, क्योंकि बाद में बच्चे जो बात यहाँ पे बताई जाती है उसी को कमेंट करते हैं। स्पेशली ये बात, मैम आपकी वीडियो तो हमने देख ली थी
पर फिर भी हम आपसे पर्सनली पूछ के थोड़ा मन की तसल्ली के लिए पूछ रहे हैं, क्या ये बात ऐसी ही है? तो यहाँ भी मैं ही बता रही हूँ, वहाँ भी मैं ही बताऊँगी। आप खुद भी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ोगे, जो लिखा हुआ है वही है, ठीक है। तो मैं अपनी साइड से एक्सप्लेन करने के लिए पहले से पढ़ के हाईलाइट करके लाई हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे शांति से सुनिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। एक जो बच्चे गैप ईयर है, जिनका 1 साल का ड्रॉप है, अगर उनके 80% नंबर आ जाते हैं तो उनका 75 कंसिडर होगा, 5% गैप के ऊपर कटता है। अगर उनका 2 साल का ड्रॉप है तो 10% कट जाएगा, 3 साल का ड्रॉप है तो 15%, 4 साल का ड्रॉप है तब भी 15%। मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट 15% है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं बीएससी करके, बीएड करके फिर एमएससी करते हैं, तो उनका 3 साल का ऑलमोस्ट गैप हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर तो काफ़ी रिस्क वाली बात है, क्योंकि उनका 15% वैसे ही डिडक्ट हो जाएगा। अब जैसे एएमयू के अंदर, एएमयू बोल रही हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट बनाई हुई है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 1 कोर्स, जिसका फ़ी है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम 800, एससी एसटी और पीएच का अलग है 400। बट फ़ी जो PG82 जो कोर्सेज़ हैं, आप लोग ध्यान से भरिएगा। आप PG81 कर रहे हो, PG82 कर रहे हो, इनका जो फीस है जनरल वालों का, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, वो 1600 है। एससी एसटी पीएच का 800 फीस है। ये PG81 PG82 क्या है, यहाँ पे नीचे मेंशन है वो, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। एक बार यहाँ पे जो भी बातें हैं उनको देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम के बाद अपनी आंसर की देखनी है तो वो 100 रुपीज़ सबमिट करके अपनी आंसर की को देख सकते हैं। एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं वो इन जगह पे होंगे, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली। इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड होंगे। और सिर्फ ऑनलाइन मोड जो होगा, ऑनलाइन मतलब CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड, और ऑफलाइन का मतलब कि आपको OMR शीट दी जाती है, उसमें आपको फिल करना पड़ता है। तो भोपाल, कोलकाता, पटना, त्रिवंतपुरम, इन सब के अंदर आपको ओनली CBT मोड वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जो एडमिट कार्ड की डेट है, जो एग्ज़ाम की डेट है, वो अभी अनाउंस नहीं हुई है यहाँ पे। उसके अलावा अब बात करते हैं PG81 और PG82 का मतलब क्या है। जैसे PG81 के अंदर यहाँ पे नीचे लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, 3, 4। तो जो 4 लिस्ट हैं वो PG81 की हैं, 2, 3, 4। बट जो 5 वाली जो लिस्ट है, ये 5 वाली लिस्ट PG82 के अंदर आती है। तो जैसे मैं लाइफ साइंस की एजुकेटर हूँ, उसी के बेसिस पे मैं ज़्यादा चीज़ें बताती हूँ। तो जैसे जो स्टूडेंट्स लाइफ साइंस के हैं, अगर उनको बॉटनी और जूलॉजी में एडमिशन लेना है अगर, तो वो PG81 वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये PG80 वाली 1 की कैटेगरी में आप लोग आ जाओगे। बट अगर आपको लाइक बायोकेमिस्ट्री करना है, तो बायोकेमिस्ट्री का ये लिस्ट 5 में दिया हुआ है, और लिस्ट 5 PG82 वाली लिस्ट के अंदर या कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जैसे CUET में हम अपने कोड को देखते हैं, वैसे इसके अंदर कोर्स का कोड है। बॉटनी का कोड है 15, जूलॉजी का कोड है 19। सेम इसी तरीके से बाकी के बच्चे अपने जो कोड हैं सब्जेक्ट के वो देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का कोड है 34, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरे कोर्सेज हैं जो PG82 के अंडर आते हैं, वो ये सब हैं। इसमें एग्रीकल्चर वाले जो फील्ड हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब भी PG82 के अंदर आता है। इनका स्पेसिफिक कोड इनके आगे लिखा हुआ है। अगर आपको बायोटेक करना है तो बायोटेक का कोड 49 यहाँ पे मेंशन है, ठीक है बच्चों। तो आप ये सब बातें यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि सब्जेक्ट मतलब कौन किसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी में ये दिया हुआ है कि अगर जैसे लिस्ट 2 थी, उसमें बॉटनी लिखा हुआ था, तो आपको अगर MSc बॉटनी में एडमिशन लेना है तो आपका एटलीस्ट जो BSc फाइनल ईयर है उसमें आपको बॉटनी पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब अगर आप नॉर्मल जनरल साइंस के बच्चे थे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तो आपका बॉटनी तो था ही। अगर आप बॉटनी ऑनर्स थे तब भी बॉटनी था। बट आप जूलॉजी ऑनर्स थे, जूलॉजी ऑनर्स लास्ट सेम में जूलॉजी पढ़ता है, वो बॉटनी का अप्लाई करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये है कि जो आपका यहाँ पे जिसके लिए आप जा रहे हो, एटलीस्ट वो आपने फाइनल ईयर में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाती है कि जो SC कैंडिडेट हैं उनको सभी सब्जेक्ट्स में 15% रिजर्वेशन मिला हुआ है। ST कैंडिडेट्स को 7.5% मिला हुआ है। OBC कैंडिडेट्स को 27% सीट्स उनकी रिजर्व हैं। इसके अलावा एक और बात लिखी हुई है कि जो ST और SC कैंडिडेट हैं उनकी जो सीट्स हैं अगर वो खाली रह जाती हैं तो ऐसे ही कैंडिडेट्स को मिलेंगी जो SC ST का है। ऐसा नहीं है कि वो OBC या जनरल के स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी।
बट इन केस जैसे जनरल ओबीसी की सीट खाली रह जाती है तो वो वाली सीट SC ST कैंडिडेट्स को मिल जाती है। और जो EWS है उनकी 10% सीट रिजर्व है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो अगर उनको कश्मीरी माइग्रेंट का रिजर्वेशन चाहिए तो उनको वो सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने NCC किया हुआ है तो NCC करने का एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 5% उनको यहाँ पे मार्क्स वेटेज इंक्रीज़ कर दी जाएगी उनकी। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास स्पोर्ट्स का क्वाटा होता है, तो जिनके पास स्पोर्ट्स क्वाटा है उनके लिए 2% सीट्स यहाँ पे रिजर्व हैं। काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो कि डिसेबिलिटी जिनमें होती है PWD वाली कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 5% सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो एक तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो जनरल वालों के लिए भी 25% सीट ही यहाँ पे बचती हैं फाइनल, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट तरीके का रिजर्वेशन मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और तरह का रिजर्वेशन है कि ऐसा जो टीचर या एम्प्लॉय वार्ड क्वाटा वो भी 5% है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉयज़ हैं AU के, तो उनको भी 5% यहाँ पे क्वेटा मिल जाएगा। अगर इस चीज़ को मैं गलत बता रही हूँ तो जिनके पास ये क्वेटा होता है वो अपने आराम से समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ठीक है। और जिनका 1 साल का गैप है उनका 5% डिडक्ट हो जाएगा मार्क्स। 2 साल का गैप है तो उनके 10% मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर उनका 3 साल का गैप है तो 15% मार्क्स उनके डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। पेपर का जो पैटर्न है उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 150 क्वेश्चंस में से 50 जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। मतलब आपका जो 100 नंबर का पेपर है वो तो आपको रीजनिंग पे मिलेगा। रेस्ट जो आपके 100 क्वेश्चन है, मतलब आपका 200 का जो पेपर हो गया वो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज पे है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, उसके ऊपर भी आएगा। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप जनरल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करिए। तो PGAT 1 का बता दिया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पेपर होगा। बट जो PGT 2 वाला है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में यहाँ पे पेपर होगा। कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके अलावा कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, सीट का जो आपको पेज मिलेगा या ब्राउचर भी जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी उसी पे मिलेगा। पेज नंबर 11 पे आपको ये सीट्स रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे मैंने बॉटनी की यहाँ पे हाईलाइट कर दी, जैसे ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे AU के नीचे है 77, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में 77, CMP 75, KP में कोई सीट नहीं है। फिर जो बॉटनी की सीट्स हैं वो SSK में हैं, तो टोटल सीट बॉटनी के लिए 202 हैं। ये SSK, CMP, AU ये सब क्या है, बाकी दूसरे बच्चे भी जो इन सब चीज़ों को देख रहे हों तो देखो ये जो लिस्ट है, लिस्ट के जस्ट नीचे, ऐसे लिस्ट खत्म हुई, लिस्ट के जस्ट नीचे पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ है। AU जैसे इलाहाबाद का मेन कैंपस, CMP मतलब चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, SSK मतलब सदनलाल सनवालडस खाना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, मतलब वो सारी सीट्स गर्ल्स के लिए हैं जो SSK के अंडर है। मतलब गर्ल्स की तो मौज हो रही है यहाँ पे। 50 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो ऐसे सबका अलग अलग रिजर्वेशन है। जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो जिसका कोड 39 है, मेन कैंपस में 25 सीट्स हैं, बस वही हैं। सेम वही बायोटेक के अंदर मेन कैंपस में ही सीट है, बाकी जो कॉलेज हैं अंडर AU किसी के अंदर ये सीट नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कौन बच्चा किसके क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में वही लिखा हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे एटलीस्ट आपने वो सब्जेक्ट अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में पढ़ा हुआ हो तभी आप एलिजिबल हो। सेम सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप चूज़ कर रहे हो। ये बात 1.2.5 ऐसे अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। ये मैंने एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई है फॉर द कैंडिडेट्स हु आर बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो ये बात अपनी हो जाती है और एज आई थिंक यही अपनी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। एक और यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात आएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म। तो आपको बस अपना एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, अपना सिग्नेचर चाहिए और ज़रूरत होती है तो आपको अपना एक आधार कार्ड चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या क्या हैं, आपको जस्ट अपना एक फ़ोटो चाहिए है यहाँ पे JPEG फॉर्मेट में या JPG, आपका सिग्नेचर चाहिए। इसके अलावा आपको आधार नंबर चाहिए। तो बस ये चीज़ें थी। तो हमने क्या डिस्कस किया,
कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा कितने सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फ़ी है, कितना रिजर्वेशन है। तो यही सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप इसके ऊपर मेल कर सकते हैं या फिर इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर चाहिए तो वो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके स्टडी विद पूजा मित्तल आप लिख देना, सर्च कर लेना, पूरा लिख देना स्टडी विद पूजा मित्तल, तो आपको वहाँ पे एक चैनल शो करेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी रेगुलर अपडेट्स होते हैं वो मिलते रहते हैं। या फिर प्ले स्टोर पे आप जाइए, प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है स्टडी विद पूजा मित्तल, उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी। तो वेबसाइट जो थी वो भी बता दी थी, वेबसाइट यही है, यहीं से ही आपको अप्लाई करना है जैसे मैंने बताया था। रेस्ट फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो साइबर कैफ़े में 50-100 रुपये आपके थोड़े ज़्यादा लगेंगे, बट आपका फॉर्म में मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा और आप जो भी चीज़ें फ़ील करोगे काफ़ी सही तरीके से फ़ील करोगे। होपफुली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और लाइफ साइंस के अगर आप एस्पिरेंट हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे क्रैश कोर्स ऑनगोइंग हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।